Good morning, student of class 5. I am your computer teacher Sonji sir. Hope you all are fine. Today, I am going to continue the chapter number 3, which is advanced features of word processor. Okay. And in this video, I am going to discuss the exercise short question and answer. Okay. So, let's start. And this is the syllabus for second term examination, and I have already completed chapter number 2. And today I am going to complete the chapter number 3. Okay. And this is the content of this chapter. In my previous video I already have discussed up to setting page properties. Okay, and today I am going to discuss indentation and working with tabs. Okay, so these two topics I am going to discuss in this video. So now move on to the main topic. The first topic is indentation. Okay, so indentation is the distance of the paragraph from either the left or the right margin. Okay, that means indentation means distance from the paragraph from the either left side or the right of the margin. Okay, indentation allows us to present the document structure in better manner. ओके, सो इंडेंटेशन क्या होता है कि जो हम लोग वर्ड में कोई भी अगर हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे तो वो तो पैराग्राफ टाइप का ही टेक्स्ट होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो बेटर दिखने में बेटर लगे उसके लिए हम लोग इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। इंडेंटेशन से क्या होता है, जो पैराग्राफ का डिस्टेंस होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड में वो मैनेज किया हुआ रहता है। ओके, इंडेंटेशन अलाउज अस टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन ए बेटर मैनर। हम लोग अगर इंडेंटेशन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो हम लोग का डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, the various types of indentation are as follows. First is left indentation. It control the distance of the paragraph from left margin. Okay, left indentation यूज करने से क्या होता है, जो लेफ्ट मार्जिन से जो पैराग्राफ का डिस्टेंस है वो कंट्रोल करता है। ओके, सेम एज राइट इंडेंटेशन, इट कंट्रोल द डिस्टेंस फ्रॉम द पैराग्राफ फ्रॉम द राइट मार्जिन। ओके, लास्ट इज स्पेशल इंडेंटेशन. There are two types of special indents. First line indent, it makes the first line of the paragraph indented more towards the right compared to the subsequent lines. Okay, and hanging indent, it makes the first line of the paragraph indented more towards the left compared to the subsequent line. Now let's discuss about how to set a indents. Okay, so फर्स्ट स्टेप से सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी इंडेंट। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक पैराग्राफ हो गया, ये एक पैराग्राफ हो गया। ओके, ये सब पैराग्राफ है। हम लोग जब भी कोई भी टेक्स्ट हम लोग वर्ड में लिखते हैं तो वो पैराग्राफ टाइप का ही होता है। ओके, सो आप लोगों को क्या करना होगा, जब आप लोग कोई भी पैराग्राफ को इंडेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले तो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे जो सेकेंड वाला पैराग्राफ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। ओके, टेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, होम टैब में आ जाना है। ओके, होम टैब में आ जाना है और क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप। ओके, पैराग्राफ ग्रुप में होम टैब में आ जाने के बाद पैराग्राफ बुक में जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन है उसको आप लोगों को क्लिक करना होगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एकदम कॉर्नर पे ये है, कॉर्नर पे जो ऑप्शन दिया गया है उसको आप लोगों को क्लिक करना होगा। ओके, द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। जब भी आप लोग इस जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है उसको आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होके आ जाएगा। ओके, देन स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट एंड राइट इंडेंट or choose one of the special category indent and specify its value by the spin box, then click on the OK बटन। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंडेंटेशन बोल के यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। ओके, लेफ्ट इंडेंटेशन एंड राइट इंडेंटेशन। अगर आप लोग खुद से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप लोग जो वैल्यू है यहाँ पे जैसे कि 0.5 इंचेस दिया गया है, आप लोग उसको 1 इंचेस कर सकते हैं। ओके, कुछ भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट का जो रिक्वायरमेंट है उसी से आप लोग उसको चूज कर सकते हैं। ओके, देन आप लोग यहाँ से कोई भी स्पेशल
कैटेगरी भी चूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग। ओके, आप लोग जब इसको चूज कर लोगे तो आप लोगों को लास्ट में क्या करना होगा, यहाँ पे ओके बटन है उसको प्रेस करना होगा। ओके, ओके बटन में प्रेस करने के बाद आप लोग देखोगे जो पैराग्राफ आप लोगों ने सेट किया हुआ है, सिलेक्ट किया था, वो ऑलरेडी इंडेंटेड हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर indenting text quickly we can also use one of the following option। अगर आप लोग जो ये प्रोसेस है इंडेंटिंग का, जो प्रोसेस है इंडेंटेशन का, उसको आप लोग क्विकली एक्सेस करना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो कि द डिक्रीज इंडेंटेड A and increase indented B button in the paragraph group on the paragraph group on the home tab allows us to decrease or increase the indented। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जो पहला वाला ऑप्शन है वो ए, ओके, एंड जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बी। जो ए ऑप्शन है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, और जो दूसरा वाला ऑप्शन है बी, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, इससे आप लोग आसानी से जो इंडेंटेशन है उसको आप लोग सेट कर सकते हो। ओके, नाउ the left indent and right indent value can be specified in the left indent and right indent box from the paragraph group on the page layout tab। आप लोग यहाँ पे पेज लेआउट टैब देख सकते हो। ओके, और यहाँ पे इंडेंट बोल के ऑप्शन भी आप लोगों के सामने ओपन होके आ जाएगा। आप लोग यहाँ से भी आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। मैंने जैसे पहले बोला, जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा आप लोग वहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हो, यहाँ से भी आप लोग उसको पुट कर सकते हो। ओके, ये शॉर्टकट वे है। ओके, ये शॉर्टकट वे है, आप लोग यहाँ से भी पैराग्राफ बॉक्स को बिना ओपन किए ही यहाँ से आप लोग कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विथ टैब्स। ओके, the tab key is used very frequently for indenting text by default। every times we press the tab key the insertion पॉइंट मूव हाफ इंचेस टू दी राइट। ओके, आप लोग देखोगे जब भी हम लोग वर्ड ओपन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए या भी कोई भी लाइन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैब हमेशा प्रेस करते हैं। ओके, टैब प्रेस करने से आप लोग देखोगे जो कर्सर है वो, मान लिया कर्सर यहाँ पे है, अगर हम लोगों ने टैब प्रेस किया तो कर्सर ऑटोमेटिकली कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है हाफ इंचेस। ओके, यहाँ पे हाफ इंचेस दिया गया है, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो है हाफ इंचेस। ओके, we can change the default size of half inches by adding tab spot the ruler। when we press the tab key the cursor moves to the next tab position। ओके, मैंने पहले ही बोला जब भी हम लोग टैब को प्रेस करेंगे तब क्या होता है कि जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट जो टैब पोजीशन है, अगर हाफ इंचेस बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों ने चेंज नहीं किया है तो हाफ इंचेस नेक्स्ट मूव कर जाएगा। ओके, वर्ड अलाउज अस टू अप्लाई more than one tab spot to the single line। Okay, there are various way to add tab spot to the ruler। we will use the tab dialog box to add a tab spot। Okay, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जो हम लोग वो टैब का यूज करते हैं उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, प्लेस द कर्सर ऑन द लाइन टू बी इंडेंट और सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी इंडेंटेड। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो टैब है, सॉरी जो पैराग्राफ है उसको, इसको हम लोगों को क्या करना है, जो टेक्स्ट है यहाँ का उसको हम लोग को इंडेंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बॉटम एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब, देन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। सेम प्रोसेस है जो मैंने इंडेंटेशन में बोला था, सेम प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे भी फॉलो करना है। देन क्लिक ऑन द टैब बटन एट द बॉटम ऑफ द डायलॉग बॉक्स, द टैब डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। आप लोग इस पिक्चर में देख पाओगे कि ये जो पिक्चर है यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये पैराग्राफ का जो डायलॉग बॉक्स है वो था, और यहाँ पे एकदम नीचे टैब्स वाला जो ऑप्शन है उसको आप लोग देख पाओगे, इसको आप लोगों को क्लिक करना होगा। हम लोग तो यहाँ से इंडेंटेशन को जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर रहे थे, लेकिन उसी के ठीक उसी डायलॉग बॉक्स के नीचे आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि टैब ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, then you need to choose the type of the alignment and enter the tab's top position।
In the example we are setting a left tab stop at 1, okay, that means 1 inch, okay. Then click on the set button followed by the OK button, okay. आप लोग इस पिक्चर में आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे जो टैब्स का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है, और यहाँ पे टैब स्टॉप पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है 0.5, ओके। 0.5 मीन्स हाफ इंचेस, उसको हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 1 इंच कर दिया है, ओके। 1 इंच यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि अलाइनमेंट कौन सा रखा है, लेफ्ट अलाइनमेंट रखा है, ओके। लेफ्ट अलाइनमेंट हम लोगों ने क्लिक किया है, ओके। देन आप लोगों को क्या करना होगा, क्लिक ऑन द सेट बटन, यहाँ पे आप लोग सेट बटन देख सकते हो, सेट बटन को क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ओके बटन को प्रेस करोगे, ओके। ओके बटन को आप लोगों को प्रेस करना होगा। देन आप लोग जब ओके बटन को प्रेस करोगे, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि जो पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, वो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है वो मूव हो गया है, ओके। जो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पे मूव हो गया है, ओके। Now, when the tab key is pressed, the text moves on the tab spot position, okay, stop position। इसके बाद भी अगर आप लोग मूव कराना चाहते हो तो दोबारा टैब प्रेस करने से ये जो लाइन है वो दोबारा मूव करेगा, ओके। सो बेसिकली टैब का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0.5 इंचेस, उसको हम लोग यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ द फुल प्रोसेस टू चेंज और ऐड टैब स्पॉट, ओके। सो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, ओके। जो ये स्टेप्स है, फुल स्टेप्स है, उसको आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना होगा, तब आप लोगों को आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। बेसिकली बहुत सी सिंपल चीज़ है। जो ऑप्शन, सभी ऑप्शन कहाँ पे हैं, पैराग्राफ बोल के जो विंडो है उस ऑप्शन में आप लोगों को आसानी से ये सब जो जितना भी प्रोसेस है आप लोगों को दिख जाएगा, ओके। थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट इज circle the correct answer, okay, circle the correct answer। So first is dash refers to the distance between the edge of the page and the document text on the all four side। हम लोग को पता है कि जो हम लोग मार्जिन को सेट करते हैं, जब मार्जिन सेट करते हैं तो वो क्या होता है कि ऑल फोर साइड से ही वो मार्जिन सेट होता है, ओके। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इज द करेक्ट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मार्जिन, ओरिएंटेशन भी नहीं होगा, इंडेंटेशन भी नहीं होगा, अलाइनमेंट भी नहीं होगा, ओके। ये सब ऑप्शंस गलत है, ओके। मार्जिन इज द करेक्ट आंसर। मार्जिन जब हम लोग सेट करेंगे तो वो ऑल फोर साइड से ही सिलेक्ट होता है, ओके। नेक्स्ट इज नंबर 2। The option to change the page margin and page orientation is present on which of the following tab? First is home tab, file tab, पेज लेआउट टैब, हम नन ऑफ दिस। सो पेज लेआउट टैब में हम लोगों को दिखेगा कोई भी होगा, पेज लेआउट, पेज साइज हो गया, पेज ओरिएंटेशन हो गया, पेज मार्जिन हो गया, वो सब कुछ पेज लेआउट टैब में है, ओके। नेक्स्ट इज which of the following are two types of the orientation in word, okay। it is very simple question, okay। portrait and landscape is the correct answer, okay। portrait and landscape, there are two types of alignment only, which is portrait and landscape, okay। next is which of the following is not an indentation type? left, hanging and fast line, these are the all indentation type of indentation, okay। only justify is a alignment, okay। justify, when we use the alignment, justified is one of the example of alignment, okay। so justify is the correct answer, it is not an indentation। next is which of the following option is used for typing the text? we breathe in O2 and breathe out CO2, okay। so this is the superscript, okay। this is the sorry, subscript, okay। this option is subscript, we use this option to write the formulas, okay। so option number C is the correct answer। next is fill in the blanks। fill in the blanks using the word given below। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बॉक्स में जो वर्ड्स दिया गया है उसी से हम लोगों को ये fill in the blanks करना होगा, ओके। so first is dash options copy formatting one piece of text or graphics to another, okay। format painter is the correct answer, okay।
Next is dash is the distance bit of the paragraph from either left or right margin. So indentation is the correct answer. Next is the option for column formatting is available on the page layout tab. Okay, page layout tab. Next is page margin is the space between edges of the pages and the document of all the four side. मैंने पहले ही बोला पेज मार्जिन क्या होता है कि जो चारों साइड है, जो एक डॉक्यूमेंट का जो पेज का जो फोर साइड्स है वहां से ही उसको हम लोग क्या करते हैं कि मार्जिन को सेट करते हैं. ओके. Next is the height and width of the paper on which the printout is taken called page size. Next is the dash key used frequently for indenting text. Tab key. ओके हम लोगों ने पहले ही बोला कि टैब की प्रेस करने से ही जो नेक्स्ट टैब स्टॉप्स है वहाँ पे कर्सर मूव हो जाता है. ओके तो हम लोग कौन सा की यूज़ करते हैं? टैब की यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज tick the correct statement and cross the wrong one out. First is in Word we can apply only shadow effects to the text. Okay. So this statement is incorrect. Okay, this statement is incorrect. We can also add reflection, glow, etc., outline, etc. Okay. So this statement is incorrect. Okay, this first statement is incorrect. Next is header and footer can contain text as well as graphics. So this statement is true. Okay, this statement is true. Next is in Word text can be arranged in only two columns. So we can use 3 columns, 4 columns, etc. So this statement is incorrect. Okay. Next is page margin is a space between the edges of the page and document text on the two side. Okay, लेफ्ट एंड राइट. सो वी ऑल नो दैट हम लोग जब भी पेज मार्जिन को सेट करते हैं तो वो चारों तरफ से ही सेट होता है. ओके सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके. नेक्स्ट इज शिफ्ट प्लस एंटर की इज यूज टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके सो these are the all wrong and correct statement from this chapter. Okay, like true and false. Okay, so I hope that all of you understand today's topic. आप लोगों को क्या करना होगा, जो क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो कंप्यूटर कॉपी में तो लिखना है और लर्न भी करना है. और एक चीज़, जो एग्ज़ाम होता है वो तो मेनली शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है, इसीलिए आप लोगों को क्या करना होगा कि बुक को अच्छी तरह से पढ़ना है. लाइन बाय लाइन आप लोगों को बुक को अच्छी तरह से पढ़ना होगा. ओके, तभी जाके आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ले आ पाओगे. ओके सो आप लोगों को बुक को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, हर एक टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा. ओके सो टुडे आई एम एंडिंग माय डिस्कशन हियर. In my next video I will start a new chapter. Okay so till then take care, goodbye and thank you.